दोस्तों, मैं अशोक चौक से घरगुती मसाला और स्वादिष्ट खाने का आपके लिए बार बार मैं कुछ ना कुछ अलग लाता हूँ। नॉन वेज में मैं वेज ज़्यादा खाता नहीं, इसलिए वेज का ज़्यादा नॉलेज नहीं है। आपको केकड़े, तीतर और रारा, मटन, बिरयानी सब बताया है। आज अब ये आपको जो दिखा रहा हूँ मैं, ये खास मछली है। इसका नाम है बाम मछली। ये बड़ी तकदीर से ही मिलती है, नदी की, और फार्म की तो मिल जाएगी आपको। आजकल फार्म में ये बनती हैं, लेकिन वो उसका मज़ा नहीं आता। ये इसकी खास पहचान है, काली है ये, और ये नदी की मछली है। इसको कई लोग सांप मछली भी बोलते हैं। तो अभी इसको धो के साफ किया है नमक से, तो इसकी चिकनाहट कम हो गई है, क्योंकि ये बहुत विश्रांत होती है अगर चिकनाहट कम नहीं होती तो। और एक ये है कतला के, ये सिर्फ मात्र 250 ग्राम है ये। और इसको आज मैं आपको नए तरीके से बनाना सिखाऊंगा, सिर्फ अदरक और लहसुन में, और किस तरीके से ये बनती है। और इसका भी जो मेथड है बाम का, बाम हर किसी को बनाते नहीं आता है। और बाम मछली जो है अधिकतर हमारे ईसाई भाइयों में और मुस्लिम भाइयों में ज़्यादा खाई जाती है बनिस्बत और लोगों के। तो चूँकि ये मछली दिखने में भयंकर दिखती है, तो ये इस प्रकार से क्या है कि इसका साइज भी बड़ा रहता है, और इसका जो है ये ऐसा लगता है जैसे सांप हो। तो अभी आपको साफ करके हमने दिखा दिया है। अब इसके हम खंडे करेंगे, और उसके बाद जो प्रोसेस होगा वो फिर आपको बताएंगे। अब हम इसके पीस करेंगे। पीस इसके थोड़े लंबे रखते हैं हम लोग। इस तरीके के पीस, एक में से लगभग 4 या 5 पीस। बहुत बड़े भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसका मज़ा बिगड़ जाएगा। ये इतनी चिकनी होती कि इसको काटने के लिए भी बहुत ही मेहनत लगती है। आप देखें, ये बढ़िया काट दिया है। अब इसका जो प्रोसेस है, ये तीनों का, प्याज, लहसुन और अदरक, क्योंकि 1 किलो मछली है इसलिए इसकी थोड़ा क्वांटिटी ज़्यादा लिया है। ये करीबन ये हो जाएगा लगभग 60-70 ग्राम, और ये भी इतना ही है। कोई 100 ग्राम भी ले सकता है इसको, जैसा भी स्वाद के अनुसार। क्योंकि मैं करी बहुत कम खाता हूँ, इसलिए इनकी क्वांटिटी भी कम रखता हूँ। इस मछली को खास तौर पे बाम को आटे और नमक से साफ कीजिएगा। तो आटे और नमक से जब आप साफ करते हैं तो पूरी चिकनाहट इसकी निकल जाती है, और इसमें जो थोड़ी बहुत विश्रांत, जिसको बदबू बोलते हैं मछली की, इसके कारण कई लोग मछली नहीं खाते। तो इसका सबसे अच्छा फार्मूला जो है ये है नमक और आटा। आप देखेंगे नमक जो है जल्दी से जल्दी आपकी चिकनाहट को कम करता है, और आटा जो है वो चिपक जाता है, तो पूरा की पूरा चिकनाहट उसकी निकाल देंगे, और वो विश्रांत नहीं होगी और आपको खाने का मजा आएगा। तब तक मैं ये मछली बनाना आपको सिखाना चाहता हूँ। ये अदरक और लहसुन और 2 हरी मिर्ची, ये अदरक लहसुन, इसको हम अंदर ही अंदर कूट लेंगे। एक नए टाइप की आपको मछली बनाना मैं सिखा रहा हूँ। आप भी बोलोगे ये किस तरीके की मछली है, क्योंकि लोग अधिकतर मछली को तलते हैं, उसी के बाद फिर वो मसालों में भूनते हैं, लेकिन इसमें कोई बाहरी मसाला, खड़ा मसाला नहीं आएगा। ये 3-4 आइटम जो हैं इसी के जरिए बनाई जाएगी। ये आप देख रहे हैं, ये
दरदरा ये कर दिया। ये 2 हरी मिर्ची ये इसमें अच्छे से कुचल जाती है। तो जो सिलबट्टे में अपन मसाला पीसते हैं, ये समझ लीजिएगा उसी का एक और तरीका है। ऐसा लगेगा जैसे सिलबट्टे में ये किया गया। ये हो गया। इसके बाद मैं इसमें तेल डालूँगा। मेरा खाना ज़्यादातर ऑलिव ऑयल से बनता है और ये ऑलिव ऑयल जो है थिक होता है। तो इन ऑयल को थोड़ा अच्छे से गर्म होने दें। तब तक ये गर्म होगा, मैं प्याज जो है प्याज काट दूँगा। जल्दी तो है पूरा इसमें हर चीज़ कच्ची रहेगी। इसका अर्क इसमें आएगा तो इसका एक अलग मज़ा आता है खाने का। ये इसी में मैं प्याज डाल दे रहा हूँ। इसी में मैं ये मछली डाल दे रहा हूँ। और ये जो कुचला मसाला है, इसको हमको ज़्यादा पकाना नहीं है, बस ऐसा डाल दें और इसको फिर पानी डाल देंगे। तो ये जो बारिश का मौसम है जिसमें वायरल खांसी सर्दी जो होती है, आप उससे भी बचते हैं क्योंकि ये हर्बल हो जाता है। और आप ये देखेंगे तो मैं एक काम करता हूँ, गैस का ये चेंज कर देता हूँ। इसमें कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ बंद, जिसमें आप देख सकें। ये मछली एक प्रकार से अंदर तेल में फ्राई भी हो जाएगी और ये कच्चे जो हमने मसाले डाले हैं, लहसुन अदरक प्याज, ये इसमें भीग जाएगी। ये देखिए रंग बदल रहा है, मछली ने अपना रंग बदल दिया। लाल की जगह ये नमक जो है, तो नमक 1 चम्मच डालूँगा मैं, क्योंकि इसकी क्वांटिटी ज़्यादा नहीं है। मछली की मछली तल जाएगी मसाले में। और ये जो टमाटर हैं, इनके मैं 8 पीस जो है 8 पीस करके ऐसे कमल का फूल जैसे बनता है, ये आप देखेंगे। ये फूल बना दिया मैंने, अच्छा लगता है थोड़ा डिज़ाइन दिखाने में। और ये ऐसा कि ऐसा ही ये मैंने डाल दिया। तो ऐसे 4 टमाटर डालेंगे। तो इन टमाटरों का क्या होगा कि ये जो ऊपर की चमड़ी है वो आराम से निकल जाएगी। देखिए ये इस तरीके से। तीन डालता हूँ। तो ये जब टमाटर पूरी तरीके से इसमें गलने लगेंगे, पकने लगेंगे, मछली का कलर एकदम चेंज हो गया है। इसमें ज़्यादा कोई मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है।
बाद आप ये देखेंगे ये एक पूरा जो है मैं ये पानी डाल दे रहा हूँ। इसमें कोई बहुत ज़्यादा तमाशा करने की ज़रूरत नहीं है। और आधा और ले ले रहा हूँ। ये देखिएगा आप, ये सब टमाटर वगैरह जो हैं इसी में भिद जाएंगे और इसका जो करी बनेगी, मतलब रसा बनेगा, आप ये रसा पी लीजिएगा, आपकी सर्दी खांसी छूमंतर हो जाएगी। इसमें किसी तरीके का और मसाला नहीं है। अदरक, लहसुन, टमाटर, प्याज और 2 हरी मिर्ची। बाहर से ये वाला मसाला इसमें नहीं जाता है, जैसे बहुत से लोग डालते हैं, लेकिन हर जगह ये नहीं। तो इसका जो स्वाद आएगा बहुत बढ़िया। इसमें ज़्यादा मिर्ची वगैरह भी होती है, तो ये अदरक लहसुन में भी अर्क होता है और ये काफ़ी तीखा होता है। तो अभी जब ये बन जाएगी तो एक प्रकार से ये स्टीम फिश आएगी। ये अभी भाप में होगी और अभी क्योंकि पानी अभी डाला है और थोड़ी जल्दबाजी में कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। गर्म पानी डालना था, ठंडा पानी डाल दिया, कोई बात नहीं। अब इसलिए मैंने उसको हाई फ्लेम रखा है जिससे वो जल्दी पक जाए। तो ये मछली को ना तलना पड़ता है, ना ज़्यादा इसके ऊपर कोई मसाले डालना पड़ता है, लेकिन इसका रंग देखिए। और ये रंग अभी और बढ़िया बढ़ेगा। जब ये आखिरी में बन जाएगा तब तक ये हमारे दूसरे प्रोसेस चल रहे हैं दूसरी चीज़ के लिए। और अब इसको जो है और अब अपन आते हैं बाम बनाने में। तो बाम धुल के साफ हो गई है, कढ़ाई गरम हो चुकी है और इसमें थोड़ा तेल 1 लीटर के हिसाब से 3 चम्मच, मेरे को ये बड़े चम्मच 3 में ले रहा हूँ। 1 किलो के हिसाब से 3 बड़े चम्मच मैंने ले लिया। तेल को अब अलग रख दे रहा हूँ। इसमें जो है एक तरफ से अब ये जो सूखे मसाले हैं ये जो हमने तवे में गरम कर करके ये किया था वो हैं। पहले हम ले लेते हैं धनिया पाउडर, ऐसे लगभग 2 बड़े चम्मच ले लीजिएगा आप। और ये जीरा है, ये जीरा ले लीजिएगा आप 1.5 चम्मच। और हल्दी लीजिएगा एक पूरा भर के 1 चम्मच। इसके बाद ये जो गरम मसाला है ये लीजिएगा 1 चम्मच। और इसी में हम थोड़ा लाल मिर्ची भी लेंगे 1 चम्मच, छोटी चम्मच। और आपके स्वाद के अनुसार आपको ज़्यादा खाना है ज़्यादा लीजिएगा, कम खाना है कम लीजिएगा। और ये पिंक सॉल्ट है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, आपको बार बार बताएं। और ये अब हमारी प्याज, अदरक और लहसुन का जो पेस्ट है, अब हमारी कढ़ाई गर्म होने पर है, बिल्कुल थोड़ा सा और आधा मिनट लगेगा, इससे भाप निकलने लगेगी। तब तक हमारा ये जो प्रोसेस है, जो ये कच्चे मसाले में हमने ये मछली को डाला है, आप देखिए कितना अच्छा इसमें ये है रंग आ रहा है। और इसमें हमने कोई हल्दी अलग से कोई चीज़ नहीं डाले, लेकिन थोड़ी सी हल्दी अभी डालेंगे क्योंकि हल्दी जो होता है ये सबसे बढ़िया होता है। और हल्दी से बहुत सी बीमारियां भी दूर होती हैं। जब ये खांसी मासी हो जाती है तो अपन डालते हैं कि भैया दूध में पी लो, इसमें पी लो। तो इस तरीके से ये हल्दी डाल दूँगा तो इसका रंग और बढ़िया आ जाएगा। बस इसके अलावा और इसमें कुछ और चीज़ नहीं डलेगी। ये देखिए अब ये रंग जो है और बढ़िया आ गया। और ये और कोई दूसरा प्रोसेस नहीं है, बस इसको ढाँप दीजिएगा और लो फ्लेम में होने दीजिएगा। तब तक हमारा ये जो
पिसा हुआ मसाला है, ये मैं डाल रहा हूँ। लो फ्लेम पे कर दिया है, क्योंकि पिसे मसाले हैं, इसके लिए लो फ्लेम में ही इसको कर लेना पड़ेगा। लेकिन जब हम मीट वगैरह बनाते हैं दरदरा मसाला, तो उसमें हाई फ्लेम में कोई डर नहीं रहता कि मसाला जल जाएगा या क्या होगा। तो मसाला अच्छे से भुंजेगा, क्योंकि ये नॉन स्टिक कढ़ाइयाँ हैं। तो ये देखिए, अब ये हो गया हम मसाला। इसमें हमने 2 हरी मिर्ची भी डाल दिया है। तो लहसुन, अदरक, प्याज और 2 हरी मिर्ची, ये एक ही में हमने बना दिया, जिसमें ज़्यादा परेशानी ना हो। बड़ा सिंपल तरीके से आपको मैं बता रहा हूँ कि ज़रा मसाला पक जाए, 4-5 मिनट लगेंगे। तब तक हमारे ये मसाले जो हैं, इनमें एक हमको छोटा सा काम करना पड़ेगा। जब आप खड़े मसाले डालें तो उसमें जो है थोड़ा सा ये तेल डाल दीजिएगा ऐसा, और इसको फिर अपने चम्मच से, छोटे चम्मच से, छोटे चम्मच से मिला दीजिएगा। तो जैसे अपन सिलबट्टे में पीसते हैं, तो ये मसाला ऑटोमेटिकली बढ़िया बन जाता है। ये सारे मसाले, इसमें जितना भी जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर अपन ने डाला हुआ है। अभी तेल के कारण क्या है, ये जल्दी बढ़िया इसमें ये हो जाएगा। और अब देख ही रहे हैं अपन, ये मछली भी देख लें। अब इसका कलर जो है, स्टीम फिश, देखिए टमाटर अलग अलग होने लगे हैं। तो ये प्रोसेस जो है ये ख़त्म होने पे है, 5-7 मिनट में ये बन जाएगा। तब तक ये अपना अदरक लहसुन इसका पेस्ट जो है तो बढ़िया तरीके से भुन जाएगा। थोड़ा हाई फ्लेम कर दिया है मैंने, क्योंकि अब प्याज ने जो है अपना पानी छोड़ दिया, तो डालने की ज़रूरत नहीं कि मसाला जल जाएगा। और ये जैसे ही ब्राउन कलर का होगा, थोड़ा गोल्डन ब्राउन, तब फिर हम इसमें अपना काम करेंगे। अभी पानी हम एक बूंद भी नहीं डालेंगे इसमें। थोड़ा सा ढाँपते थे। ये हमारा टमाटर कट गया। रॉ मटेरियल उसी समय बॉक्स में डाल दिए तो बढ़िया होता है। देखिए, ये टमाटर का ये जो बीच वाला पीस है, इसको निकाल के ज़रूर फेंक दीजिएगा, क्योंकि ये आजकल ये केमिकल्स वगैरह जो डालते हैं, और हाइब्रिड का ये टमाटर है, तो ये बिल्कुल भी नहीं गलता है। और जब वो मुंह में आता है तो पूरा स्वाद बिगाड़ देता है। इसलिए इसको, ये जो सफ़ेद रंग जो दिख रहा है ये वाला, ये इसको काट के आप अलग निकाल दीजिएगा। तो टमाटर का जो स्वाद है वो बरकरार रहेगा। ये अब इसको जो है मैं बारीक बारीक काट देता हूँ।
अब ये हमारा जो मसाला है ये पूरी तरीके से भुन गया है। अब इसमें हम ये वाला मसाला डाल देते हैं जो आपको मैंने बताया कि मिर्ची है, जीरा पाउडर है, धनिया पाउडर है, गरम मसाला है। तो इसको करने से, और ये हरी मिर्ची, ये कूट के हरी मिर्ची जो है ये इसमें डाल देंगे। और तब तक और आप इसको भी देख लीजिएगा। ये लास्ट बार एक बार इसको मैं चम्मच से चला दूं। ये चम्मच से चला देता हूं। ये टमाटर जो हैं इनका बाद में जब हम खाएंगे तो एक छलनी में ये टमाटर प्याज इसके टुकड़े जो है छान देंगे, नहीं तो अदरक वगैरह मुंह में आएगा तो आपसे खाते नहीं बनेगा। लेकिन ये एक प्रकार से आयुर्वेदिक मेथड है, और आयुर्वेदिक मेथड होने के कारण आप देखेंगे इसका एक अलग मज़ा है। अरे पानी डाल सकने की स्थिति में है, इसलिए गर्म पानी इसमें लिया है, और ये गर्म पानी थोड़ा सा डाल देते हैं। मैंने 1 कटोरी पानी पूरा डाल दिया है, जिसमें अब वो मसाले में और भिज जाएगा तो उसका एक अलग मज़ा आएगा। अब इसमें एक चीज़ है, नमक डालना है। 1 किलो है तो 1.5 चम्मच नमक डाल दिया। पिंक सॉल्ट, थोड़ा सा इसमें पानी डाल के मैं साफ कर। टमाटर जो बारीक बारीक कर दिया गया है, ये टमाटर भी डाल देते हैं। और मसाला पकने के लिए हम थोड़ी देर छोड़ देते हैं लो फ्लेम पे। और अब आप देखेंगे ये हमारे जो स्टीम फिश है ये क्या बढ़िया, हाँ क्या बढ़िया खुशबू आ रही है। ये बन चुकी है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो टमाटर का चक्कर है जो आपको बार बार मैं बताता हूँ, तो मेरी बात को मिस मत कीजिएगा। जो आपको रोज़ मैं हमेशा बताता हूँ कि ये जो है ये सबसे हार्मफुल चीज़ है टमाटर के अंदर। आप कितने भी टेम्परेचर में पकाओगे, ये जो इसकी चमड़ी है ऊपर की, ये बिल्कुल नहीं पकेगी। इसलिए अगर आप बड़े टमाटर डालते हैं अपने खाने में तो ये इसका जो है ये देखिए ये जो है ये अब चूँकि उबल के चुड़ गया है तो ये अलग निकल जाएगा। आप इसको निकाल के अलग रख दीजिएगा, क्योंकि ये किडनी को काफ़ी इफ़ेक्ट करता है। आप देख लीजिएगा ये, और इसमें कोई स्वाद होता नहीं और आपको नुकसान होगा नहीं। इसलिए आप जो हैं थोड़ा सा मेरी बात को तवज्जो देंगे, महत्व देंगे तो स्वस्थ रहेंगे।
एकदम गल गया है। ये बिल्कुल समझ लीजिए भरता हो जाएगा और उसका मज़ा इसी में है। कांटे अलग हो जाएंगे, मांस अलग हो जाएगा और ये प्रोसेस पूरा हो चुका है, इसलिए अब मैं बंद करूँगा और आपको दिखाऊंगा कि ये देखिए कितनी ये निकला हुआ है छिलका टमाटर का, जो हमारे लिए बहुत हार्मफुल है किडनी के लिए। आप किसी भी डॉक्टर से पूछा, इसको मैं कर रहा हूँ बंद। एक बार आपको फिर दिखा देता हूँ। ये बन गया पूरी तरीके से और अब जो है ये बंद कर दिया मैंने और इसको ढाँप दिया। भाप में और बढ़िया हो जाएगा। तब तक ये मसाला जो है मेरा, ये मसाला क्या बोलते हैं, पक चुका है। हमारे यहाँ छिंदवाड़ा की भाषा में बोलते हैं खदबदा गया है। देहाती भाषा जो होती है ना, जो मैं बार बार आपको बोलता हूँ घरगुती घरगुती, यही है भैया घरगुती। इसको और 5 मिनट हम पकने देंगे लो फ्लेम में। पूरी तरीके से पक गया है और तेल छूटने लगा है। मैं इसमें थोड़ा सा दही डालूंगा। दही डालूंगा 2 चम्मच, तो इसमें खट्टापन भी आ जाएगा और स्वाद बहुत बढ़िया हो जाएगा। लोग बोलते हैं मछली में यार कैसे तुम दही डाल देते हो, कैसे घी से बना देते हो। तो भाई ये तो शंका का कोई समाधान नहीं है। शंका जो है, ये देखिए, ये 2 चम्मच 2.5 चम्मच मैंने डाल दिया दही। बस दही का एक ही समस्या है कि जब वो मसाले में जाता है तो कम से कम 2 मिनट आप जो है हाई फ्लेम में कर दो आप, क्योंकि वो तेल छोड़ेगा। और हाई फ्लेम में करने के बाद आप जो है देखेंगे कि वो फटेगा नहीं, क्योंकि दही फट गया तो हो गया खाने का सत्यानाश। और खाने का सत्यानाश नहीं होने देना, तो भैया चम्मच चलते रहना चाहिए। आप चाहें तो इसमें थोड़ा आमचूर भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो इमली का पानी भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो खजूर का पानी भी डाल सकते हैं। तो और साथ में नींबू, तो वो खट मिठा हो जाता है, तो अलग अलग मज़ा आता है। लेकिन चूंकि मैं आज इसको एकदम से लटपटे मसाले में बना रहा हूँ, अब इसी में 2 गिलास पानी डाल दें तो करी हो जाएगा। आप देखिए कैसा रंग छोड़ रहा है अभी। तेल मसाले के ऊपर उभरते हुए आ गया है। एक मछली हमारी ये बन चुकी है। कढ़ाई में, नॉन स्टिक कढ़ाई में जब भी आप खाना बनाएं तो हमेशा लकड़ी के चम्मचों का इस्तेमाल करें, तो ये कढ़ाई की लाइफ भी अच्छी रहेगी और स्क्रैचेस नहीं आएंगे, उसका केमिकल्स नहीं छूटेगा। और चम्मच एकदम से नीचे दबा के ना करें, मसाले को ऊपर के ऊपर, ये देखिए, ये एक तरीका होता है मसाले के लिए, जो ऊपर के ऊपर चम्मच चल रही। कई लोग ऐसा घिस घिस के ये करते हैं, तो ये जो है चम्मच आप चलाइए, लेकिन ऊपर ही ऊपर चलाइए, ये घूमते रहे चारों तरफ।
और अब इसको हम 2 मिनट और रख देते हैं, फिर आपको बताएंगे मछली डाल के। टाइम हो गया 2 मिनट, और ये देखिए मसाले को बढ़िया चारों तरफ से तेल उसने छोड़ दिया है। अब हम इसमें गर्म पानी थोड़ा सा डालेंगे, थोड़ा सा क्या, ये हुआ है अभी आधा, उतना और डालेंगे। पहले ये आधा पकने देंगे और फिर आधा और डालेंगे। ये और डाल दिया। तब हम कढ़ाई के आजू बाजू जो मसाले चिपके हैं उनको हटा लें। ये देखिए करी का क्या बढ़िया कलर आ गया। अब इसको भी हम 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे रखते हैं, क्योंकि पानी डाला है, अब पकने देते हैं। उसके बाद फिर हमारा ये रहेगा, मछली डालेंगे और पानी खत्म। आम मछली की एक खासियत है, ये जो आपके घुटने के जोड़ दर्द करते हैं या कंधे दर्द करते हैं, तो इससे बड़ा फ़ायदा होता है। अब उसमें कई तरीके के प्रोटीन और विटामिन्स हैं, जो मैं बहुत ज़्यादा ज्ञानी नहीं हूँ इसलिए बता नहीं सकता, लेकिन इतना जानता हूँ कि बंगाल में मछली ज़्यादा इसलिए खाई जाती कि बाल जो हैं बड़े प्यारे बाल होते हैं बंगालीज़ के, और आँखें जो हैं उनकी बड़ी होती हैं। चाहे वो कितना बीड़ी गांजा और तमाक खाएं, उसके बावजूद भी मछली खाने के कारण ये सारी चीज़ों को पचा लेते हैं और फुर्तीले रहते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा मछली खाएंगे तो ये टमी मंगी भी बाहर नहीं आएगी। हम लोग रेड मीट खाते हैं ना, इसलिए प्रॉब्लम है। ये जो खाएगा सी फूड में, आप देखेंगे जितने लोग सी फूड खाते हैं, जो देश खास तौर पे आप देखेंगे जापान, आप देखेंगे चाइना, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप की हर कंट्री, और आप देखेंगे कि कोस्टल एरिया में जैसे चेन्नई है, कर्नाटक है, केरल है, ज़्यादातर वहाँ आपको मछली मिलेगी, चिकन मिलेगा, मटन बहुत कम मिलेगा। इसमें सबसे बड़ी बात ओमेगा 3 होता है, और इसी के अपन कैप्सूल खाते हैं। फिश टेबलेट जो खाते हैं अपन, उसको खाने की ज़रूरत नहीं अगर ये आप खा रहे हैं। अब मैंने ये निकाल दिया है ढक्कन, और आप देख रहे हैं कि तेल ऊपर आ गया है, कलर उसका रेड कलर दिख रहा है। समय है कि हम ये मछली डाल दें। बहुत सी बहनें जो हैं हमारी मुस्लिम बहनें बिस्मिल्लाह रहमान और रहीम करके चालू करते हैं। हम भी परमेश्वर का नाम लेते हैं, जो सनातन परमेश्वर है, सारी सृष्टि का रचयिता है, जिसने हमारे लिए ये सब चीज़ें बनाई है खाने के लिए। कोई वेज खाता है, कोई नॉन वेज खाता है। अब एक मटन जो है, इसके बाद में रम से बना के आपको रेसिपी दूंगा। रम डाल के बनाते हैं रेड मीट, आपको उसका भी मज़ा बहुत आएगा। और तो ये ज़रूर, रम जो है वो आपने देखा कि ठंड जब बढ़ती है और माइनस डिग्री से 0 माइनस से 10 -10 -5 -20 जब चले जाता है, तब रम हमारे सैनिक भी पीते हैं। और लेह लद्दाख वगैरह जब आप जाते हैं तो आपका सिक्किम वगैरह जाएंगे, थुप्पा खाने को मिलेगा, और वो बड़ा प्यारा बनता है, उनका अलग ही मेथड होता है। और वो चीज़ें हमारे यहाँ मिलती नहीं, इसलिए हम बना नहीं पाते, क्योंकि वो वहीं की जंगली सब्जियाँ और इसको मिला के बनाते हैं। और ऐसा जो चलते रहता है होटलों में, दुकानों में, वो एक अलग बात है। लेकिन किसी के घर में ट्रेडिशनल खाना खाएं, जहाँ भी जाते हैं आप एक दिन घूमने के बदले ट्रेडिशनल खाने के तरफ आप ध्यान दें, और किसी के घर जाके आप खाना खाएं। अगर परिचित है, नहीं है तो भी अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे
तो पहाड़ में लोग इतने अच्छे दिल के होते हैं, तो आपको वहाँ का ट्रेडिशनल खाना खिलाएंगे बना के, और पैसे भी नहीं लेंगे। लेकिन हमारा काम है, वो बहुत गरीबी होती है, तो हमको दे के आना चाहिए। हम वेटर को 200 रुपये टिप दे देते हैं, 100 रुपये दे देते हैं, मगर ऐसी जगह खाए, हाथ पोछे और निकल गए, ये नहीं होना चाहिए। हमारा कल्चर बोलता है कि किसी ने खिलाया है तो उसको रिटर्न गिफ्ट हमको देना चाहिए। और अच्छा है कि आप ऐसे लोगों की मदद करें, और बड़े होटलों में ना खा के, क्योंकि वो तो हमारे रूटीन में है खाना है, लेकिन ट्रेडिशनल खाना खाएंगे उसका एक अलग मजा है। और अब आप ये देखें, ये टाइम पास हो गया मेरा, और अब ये मछली को एक बार मैं चला देता हूँ, फिर इसके बाद इसमें हरा धनिया डाल दूंगा मैं। और अब ये इसी में जो है ये लो फ्लेम कर रहा हूँ, ये लो फ्लेम कर दिया, और अब इसमें मैं इसको लगभग 10 से 12 मिनट पकने को छोड़ देता हूँ। और जो मेरी एक गंदी आदत है, आखिरी में ये मैं जो है ये टेस्ट जरूर करता हूँ। वाह, नमक मिर्ची सब बराबर है। एक खट्टापन थोड़ा सा कम लग रहा है, इसलिए मैं आमचूर डालूंगा। आमचूर मेरे घर के आमों का बना हुआ है। ये 1 चम्मच लगभग आमचूर लेके चारों तरफ बगरा देता हूँ, क्योंकि मेरे को खट्टा पसंद है। कईयों को नहीं है पसंद, तो स्किप कर लीजिए, छोड़ दीजिए, भुला दीजिएगा, कोई ज़रूरी नहीं डालना। लेकिन इसका भी एक अलग मज़ा है। अब ये मैंने ये लास्ट प्रोसेस के लिए छोड़ दिया है। 12 मिनट के बाद जब ये पानी इसका सूख जाएगा, करी सूख जाएगी, तब इसका एक अलग मज़ा आएगा। ये 12 मिनट हो गए और ये ढक्कन निकल गया। अब ये देखिएगा, फिश भी जो है पूरी तरह से गल गई है। अच्छा, इस फिश की खासियत है, एक और बाम की खासियत है कि मटन जैसे पीस बनते हैं, इसके थोड़े हार्ड रहते हैं, इसलिए इसको गलाना बहुत ज़रूरी है। कई लोगों को इसलिए ये मछली खाना छोड़ देते हैं क्योंकि वो तरीके से गलाते नहीं। या तो आप थोड़ा सा उसको तेल में फ्राई कर लीजिएगा, हाफ बॉयल जिसको बोलते हैं ना, हाफ फ्राई कर लीजिएगा और फिर डाल दीजिएगा, तो भी आपको अच्छा लगेगा। लेकिन मैं तो इसके मसाले और पानी में पकने देता हूँ, तो इसका एक अलग आनंद मज़ा है। अब इसमें सिर्फ हमारे को हरा धनिया डालना है। आप चाहें तो आप इसको रसे के रूप में भी खा सकते हैं, और इससे इतना ज़्यादा थिक नहीं चाहिए आपको। इतना थिक नहीं चाहिए तो आप 1 गिलास पानी डाल के उसकी और करी बना सकते हैं। इसमें टूटने का, बगड़ने का चांस नहीं रहता इसमें। सबसे अच्छी बात ये लगती है मेरे को। मेरी हो गई बाम मछली खाने के लिए पूरी तरीके से तैयार। और अब इसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए आप देख रहे हैं ये बढ़िया हरा धनिया, देखिए कितना बढ़िया हो गया, खूबसूरत हो गया। अब इसको मैं ढाँप देता हूँ और इसकी फ्लेम कर देता हूँ थोड़ी हाई, आधे मिनट के लिए, क्योंकि भाप बन जाए। जब यहाँ ये पानी आ जाएगा, ये देखिए ये आ रहा है, ये भाप बन के ऊपर ये आ रही है। और ये कर दिया बंद। प्लीज दोस्तों, देखने में मज़ा आया, उतना ही मज़ा खाने में भी आएगा। दिल से बनाओ, दिल से खाओ। जिंदगी एक ही बार दिया है कुदरत ने, उसका इस्तेमाल करिए अच्छे से। खाइए, पिएगा मत, पानी पीजिएगा बस। खाइए, स्वस्थ रहिए,
खुश रहिए, माहौल को खुशहाल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। शब्बा खैर, शुभ रात्रि, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।